स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में। ये वीडियो है प्रश्नावली 1D का लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 9, जो कि कक्षा 9 के गणित की पुस्तक का भारतीय भवन पब्लिकेशन का है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमको क्या करना है इन सवालों में। तो पहला सवाल है जो 9वां नंबर है, निम्नलिखित में हरों का परमेयीकरण करें। दूसरा सवाल ये कहता है जो 10वां नंबर है, निम्नलिखित में हरों का परमेयीकरण करें। तो बेसिकली दोनों सवाल का जो नेचर है वो सेम है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इसका वीडियो, कैसे इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं हम कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि इन सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला जो आपका जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा वो इसका सिद्धांत है कि सवालों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सिद्धांत क्या कहता है, 1/a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स एवं 1/√x प्लस स्क्वायर रूट वाई। यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि दोनों ही भिन्नों के हर में स्क्वायर रूट दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर रूट की हिंदी करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। और इसके सम्मिलित मतलब इस तरह का जो भी भिन्न है रूपों के वास्तविक संख्याओं के हरों का परमेयीकरण, जहां एक्स वाई प्राकृतिक संख्या है एवं ए भी पूर्णांक है। तो एक तरह से ये आपका इंडिकेशन है कि हम यहाँ पर आपका क्या करने वाले हैं। तो किस तरह के संख्याओं का परमेयीकरण होगा, तो यहाँ इस तरह के और इस तरह के भिन्नों का परमेयीकरण यहाँ होगा, जहां एक्स और वाई प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं आपको पता है, 1 2 3 4 जहां तक जा सके। उसके बाद में ए भी पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्णांक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही संख्याएं आती हैं, तो पूर्णांक भी आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या कहता है, कोई भी भिन्न, ये जो लिखा हुआ है, कोई भिन्न अधिक सरल रूप में हो जाता है यदि उसका हर कर्णीय चिन्ह से रहित हो जाए। मतलब ये भिन्न सरल रूप में हो जाएगा अगर इसका हर जो है उसमें ये कर्ण चिन्ह नहीं हो, मतलब स्क्वायर रूट का चिन्ह नहीं हो। यहाँ पर स्क्वायर रूट का चिन्ह नहीं हो, स्क्वायर रूट का चिन्ह नहीं हो, कर्णी को ही स्क्वायर रूट कहा जाता है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। अतः भिन्न के हर से कर्णी चिन्ह हटाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, सरल रूप में तभी आएगा जब उससे कर्णी हटाएंगे। कर्णी हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, कर्णी हटाने के लिए हमको कर्णी हटाने का प्रयास करना होगा। तो किस तरीके से हम प्रयास करेंगे, अर्थात अपरिमेय संख्याओं से परिमेय संख्या में बदला जाता है। मतलब हर को अपरिमेय संख्याओं से परिमेय संख्या में बदला जाता है। करने वाला जो संख्या है वो होता है अपरिमेय संख्या, और अगर इस संख्या में से करने को हटा देंगे तो वो संख्या हमारा परिमेय में कन्वर्ट हो जाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ है। यह काम हर के परमेयीकरण से संभव है और इसी के लिए हम क्या करते हैं, हर का परमेयीकरण करते हैं। हर को परमेय बनाने की क्रिया हर का परमेयीकरण कहलाता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हर को परमेय बनाने के लिए परमेय या कर्णयुक्त संख्या की दूसरी कर्णयुक्त संख्या से भाग करने पर प्राप्त भिन्न के हर से कर्णी हटाने के लिए उपयुक्त कर्णयुक्त राशि से अंश और हर को गुना करके हर को परमेय संख्या बनाया जा सकता है। अब इस लाइन को समझते हैं। हर को परमेय बनाने के लिए, ठीक है, हमको क्या करना है, हर को परमेय करना है। अब किस तरह के संख्या के लिए ये बात कही गई है, परमेय। परमेय संख्या क्या होता है, मान लीजिए कि एक है, ये एक परमेय संख्या हो गया। या कर्णयुक्त संख्या स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ कॉमा दे देते हैं। परमेय के लिए मैंने एक लिखा, कर्णयुक्त संख्या के लिए स्क्वायर रूट 2 लिखा। को दूसरी कर्णीय युक्त संख्या से भाग करने पर प्राप्त भिन्न के दूसरे कर्णीय युक्त संख्या, मान लीजिए स्क्वायर रूट 3, ये दूसरा कर्णीय युक्त संख्या है, इसको भी किसी कर्णीय युक्त संख्या से भाग दे देते हैं। अब दूसरा क्या कर, दूसरी कर्णीय युक्त संख्या से भाग करने पर परमेय या कर्णीय युक्त संख्या को, परमेय या कर्णीय युक्त संख्या को दूसरी कर्णीय युक्त संख्या से भाग करने पर, दूसरी कर्णीय युक्त संख्या से भाग करने पर प्राप्त भिन्न के, ये जो भिन्न आपको मिल रहा है 1/√5 या √2/√3,
प्राप्त भिन्न के हर से करनी हटाने के लिए उपयुक्त करनी युक्त राशि से अंश और हर को गुना करके, मतलब उपयुक्त, यहां से अगर हमको करनी हटाना है तो हमको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट 5 से ऊपर भी गुना कर दे, स्क्वायर रूट 5 से नीचे भी गुना कर दे, और यहां पर स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, इसको स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट 3 ऊपर नीचे से अगर गुना कर दे तो हर से यहां स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, पाई, और यहां पर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट गुने स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो यह यही कह रहा है, और फिर से इसको पढ़ते हैं। हर को परिमेय बनाने के लिए, हर को परिमेय बनाने के लिए परिमेय या करने युक्त संख्या को, परिमेय या करने युक्त संख्या को, जिसमें एक स्क्वायर रूट 2 का उदाहरण लिए है, करने युक्त संख्या से भाग, दूसरी करने युक्त संख्या से भाग करने पर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 दूसरी करने युक्त संख्या है। प्राप्त भिन्न के, ये जो एक बाय स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 3 भिन्न के हर से करनी हटाने के लिए, अब इस करनी चिन्ह को यहां से हटाने के लिए, इस करनी चिन्ह को यहां से हटाने के लिए उपयुक्त करनी युक्त राशि से, यहां पर वो उपयुक्त करनी युक्त राशि स्क्वायर रूट 5 है बटा स्क्वायर रूट 5 है, ठीक है। स्क्वायर रूट 5 एक दूसरे से कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो ओवरऑल इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा हर से ये करनी युक्त करनी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वही यहां कह रहा है, उपयुक्त करनी युक्त राशि से, उपयुक्त करनी युक्त राशि इस भिन्न के लिए स्क्वायर रूट 5 बाई स्क्वायर रूट 5 है। अंश और हर को गुना करने पर, यहां पर 1 को स्क्वायर रूट 5 से गुना कर दिए, ये अंश है इस भिन्न का, और स्क्वायर रूट 5 जो हर है इस भिन्न का उसको भी स्क्वायर रूट 5 से गुना कर दिए। वही यहां कर रहा है, करनियुक्त राशि से अंश और हर से गुना करने करके हर को परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर उपयुक्त करने युक्त राशि से अंश और हर में गुना करके इसको क्या कर दिए, को परिमेय संख्या, किसको, हर को, तो हर जो है यहाँ 5 हो गया, 5 एक परिमेय संख्या है, हर को परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। तो यहाँ तक हमको लगता है कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। परिमेयीकरण क्रिया के लिए निम्नांकित सर्व समीकरण काफी उपयोगी हैं। अब यहाँ पर जो भी सर्व समीकरण दिया हुआ है इसको आप एक बार देख लें। एक बार देख लेने के बाद आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ए में क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ए गुने स्क्वायर रूट ए जो है कितना हो जाता है, ए हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका जो मतलब होता है वो होता है 1/2। अब असल में हम देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट ए गुने स्क्वायर रूट ए क्यों होता है। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा जा सकता है, गुने स्क्वायर रूट को फिर से 1/2 लिखा जा सकता है। जब आधार सेम रहता है तो हम उसके पावर को आपस में जोड़ सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2, ए का पावर जो है 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, आधा आधा जुड़ के 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर रूट ए गुने स्क्वायर रूट ए इक्वल टू ए होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं b का जो ये है x प्लस वाई गुने x माइनस वाई के फॉर्म पर, तो ये कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। ये भी क्या उसी फॉर्म पे है, x प्लस वाई गुने x माइनस वाई, ये भी इसी फॉर्म पर है। लेकिन यहाँ पर x के जगह पर स्क्वायर रूट a है, b की जगह पर स्क्वायर रूट b है, मतलब x की जगह पर स्क्वायर रूट a है, y की जगह पर स्क्वायर रूट b है, फिर यहाँ पर x की जगह पर स्क्वायर रूट a है और y की जगह पर स्क्वायर रूट b है। अब यहाँ पर इसको जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में अगर करेंगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है ए माइनस बी। अब ये जो है एक ही स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो संख्या गुना में लिखा हुआ है तो उसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसमें कोई
दो राय वाली बात नहीं है। तो ये सब समीकरण आप समझ गए कि क्या इसका मतलब होता है। यह यहाँ पर भी वही बात लिखा हुआ है, अगर a बाई स्क्वायर रूट a बाई बी है तो इसको हम स्क्वायर रूट a बाई स्क्वायर रूट b लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये क्या है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको तोड़ते हैं a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही हमको यहाँ करना है। तो x की जगह पर स्क्वायर रूट a है तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस स्क्वायर रूट b का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 स्क्वायर रूट ए बी प्लस बी। तो यही हमारा यहाँ ये लिखा हुआ है। जी नंबर क्या कहता है ये देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट सी प्लस स्क्वायर रूट डी। इस स्क्वायर रूट ए को इस स्क्वायर रूट सी से गुना करना है। ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट ए को स्क्वायर रूट डी से गुना करना है, तो वही है स्क्वायर रूट ए सी प्लस स्क्वायर रूट ए डी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बी को स्क्वायर रूट सी से गुना करना है तो स्क्वायर रूट बी सी हो जाएगा, स्क्वायर रूट बी को स्क्वायर रूट डी से गुना करना है तो स्क्वायर रूट बी डी हो जाएगा। तो ये सब समीकरण आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पर ये परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या में जो है एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया हुआ है। अब इस तरह की संख्या का अगर हमको परिमेयीकरण करना होगा तो हमको इसके हर से जो है इस कर्णी चिन्ह को हटाना होगा। इस कर्णी चिन्ह को हटाने के लिए हमको उपयुक्त राशि से इसके अंश और हर में मतलब गुना करना पड़ेगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर इस संख्या के लिए जो अगर हमको स्क्वायर रूट 3 से ये कर्णी चिन्ह हटाना है, तो अगर हम स्क्वायर रूट 3 से ही अगर फिर से इसको गुना कर दें तो कर्णी चिन्ह हट करके अंश में जो है सो ये 3 आपका परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो अगर इस संख्या में 2/3 स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट 3/√3 से उसके अंश और हर में अगर गुना कर दें तो हमारा ये इसका हर जो है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही किया है, इसके अंश में स्क्वायर रूट 3 से गुना कर दिया, इसके हर में स्क्वायर रूट 3 से गुना कर दिया। तो स्क्वायर रूट 3/3 इंटू स्क्वायर रूट 3 गुना स्क्वायर रूट 3 का मतलब 3 हो जाता है, इसलिए हमने 3 यहाँ लिख दिया। 2/√3/9 हो गया। यहाँ पर जो है हर जो है वो परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है इस संख्या का ये क्या हो गया, परिमेयीकरण हमने यहाँ पर कर दिया। परिमेयीकरण का मतलब यही है कि हर से कर्णी चिन्ह को हटा देना है, जैसा कि हम सिद्धांत में देख चुके हैं। अब यहाँ पर घटाव के फॉर्म में दिए हुए है इसका जो हर है और उसमें कर्णी चिन्ह है। कर्णी चिन्ह को अगर हटाना होगा हम सिंपल क्या करते हैं, अगर यहाँ बीच में माइनस है तो हम बीच में यहाँ प्लस लिख करके इससे अगर गुना करेंगे तो ये परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी संख्या से स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 से हम क्या करेंगे, इसके अंश और इसके हर में गुना कर देंगे। तो स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 हमने यहाँ देख लिया है कि यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये 1 है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 पे 1 लिख देंगे और ये हो गया। इसके हर में जो है आपका जितना भी कर्ण युक्त संख्या था वो खत्म हो गया। तो अब इस संख्या का जो है हमने परिमेयीकरण यहाँ पर इस तरीके से कर दिया है। अब आगे हम देखते हैं सवालों को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। अब इस दी हुई संख्या जो 1/√2 है उसके हर में से हमको स्क्वायर रूट 2 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 2 से, मतलब इसके अंश और हर दोनों में स्क्वायर रूट 2 से गुना कर देते हैं तो ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इस संख्या का हमने परिमेयीकरण यहाँ कर दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को मैंने यहाँ एलिब्रेट करके लिखा हुआ है, चूंकि स्क्वायर रूट 2 गुना स्क्वायर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय है। अतः स्क्वायर रूट 2 से अंश एवं हर में गुना करने पर इतना हमको आएगा। तो ये इसका परिमेयीकरण हमने कर दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या करता है। अब आगे स्क्वायर रूट 2 की जगह पर स्क्वायर रूट 7 है,
तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंश और हर दोनों में, इस राशि के अंश और हर दोनों में √7 से हम गुना कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा इस संख्या का प्रमेयीकरण हमारा हो जाएगा। जो भी इसमें कठिन बात था वो इसके सिद्धांत को समझना था। सिद्धांत अगर समझ गए तो आपके लिए बिल्कुल ही ये आसान होगा। निम्नलिखित में हरों का प्रमेयीकरण करें। ठीक है, तो यहाँ अब क्या है, ऊपर में भी करनी संख्या है, नीचे में भी करनी चिन्ह दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हर में से करनी चिन्ह हटाना है, ये हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या करेंगे, सिर्फ अगर √5 से, अब हमको सिर्फ हर से हटाना है करनी चिन्ह को, तो √5 से इसके हर और √5 से इसके अंश में अगर गुना कर देंगे इस तरीके से, तो हमारा ऊपर में √10 बाई √5 5 हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, ये हमारा इस संख्या का प्रमेयीकरण हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रमेयीकरण सिंपल यही कहता है कि किसी भी मतलब हर में अगर करनी संख्या है तो उसको हमको हटाने का जुगाड़ लगाना है और कुछ नहीं। ठीक है, हम कैसे उसके हर में से करनी संख्या को हटा पाते हैं, सिंपल सा यही है। एक मैथमेटिशियन होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि जो थ्योरी कह रहा है उसके हिसाब से आप काम करते चलिए, सब कुछ दिमाग से आप निकाल दीजिए। तो यहाँ क्या हम करेंगे, 2 + √3 जो यहाँ दिया हुआ है उसको लिख देंगे, गुने 2 - √3 अगर हम कर देते हैं तो ये हर जो है उसका वैल्यू 1 आ जाए। 1 क्या है, वो परिमेय है। ये किस फॉर्म पे है आप देख पा रहे हैं, a + b गुने a - b के फॉर्म पर है। तो इसका रिजल्ट कितना आता है, a² - b² आता है। वही मैंने यहाँ किया है, a² - b²। तो a² 4 हो जाएगा, b² 3 हो जाएगा, 4 - 3 इतना 1 हो जाता है। अतः 2 - √3 से अंश एवं हर में गुना करने पर इसी से हम इसके अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है, इसको इसके बराबर लिखा जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं इसमें। तो 1 से अगर गुना करेंगे 2 - √3, अब इसका जो मैंने वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है वो भी हम सीधा लिख दे सकते हैं, या आप कैलकुलेशन करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको मैंने बस समझाने के लिए इतना भाषा लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप इस टर्म पे भी अगर आ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो आंसर है वो यही होगा। ये आपका जो दिया हुआ संख्या है, ये वाला इसका जो है प्रमेयीकरण करने के बाद वैल्यू इतना ही आएगा, जो क्या है 2 - √3 है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में मैंने क्या किया है, 1/7 + 3√2। अब इसका अगर हमको प्रमेयीकरण करना है तो अभी तक जो भी हमने देखा है उसके हिसाब से हमको हर से करनी चिन्ह हटाने के लिए इस संख्या से भाग दे, अगर इस संख्या से अंश और हर दोनों में अगर गुना कर देते हैं तो जो हमारा हर है वहां से करनी चिन्ह हट जाएगा। तो वही मैंने किया है, 7 - 3√2 से अंश में गुना कर दिया, 7 - 3√2 से हर में भी गुना कर दिया। तो 1 से अगर गुना करेंगे 7 - 3√2 को, तो 7 - 3√2 जैसे का तैसे रह जाएगा। अब यहाँ पर 7 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किस फॉर्म पे है हम देख लेते हैं, a + b गुना a - b, ये इस फॉर्म पे है जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो वही मैंने किया है, a² - b² हमने कर दिया यहाँ पर, 7 × 7 = 49, 49 - 3 × 3 = 9, गुने 2 9 2 18, 7 - 3√2 49 - 18, ये कितना हो जाएगा, 7 - 3√2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो ठीक है, यही हमारा उस संख्या का प्रमेयीकरण करने के बाद जो राशि प्राप्त हुई वो यही है। अब देखते हैं छठा नंबर क्या कहता है। छठा नंबर भी बहुत ही आसान सवाल है। अब हमको क्या करना है, जैसा कि हम पहले करते आए हैं, हमको हर से करनी चिन्ह को हटा देना है। तो इस तरह के संख्या से अगर यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे बीच में माइनस दे करके संख्या का न्यूमेरिकल जो भी है वो सेम रह जाएगा। बीच में सिर्फ हमको माइनस लगा के इसके अंश और इसके हर में क्या करना है, गुना कर देना है। 4 × √7 - √3
ये फिर हमारा किस फॉर्म में है, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी के फॉर्म पे है। वही हमको करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर 7 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे कितना है, 4 है, नीचे भी 4 आ गया, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो नीचे हमारा क्या बच गया, 1 बच गया, जो कि एक परमेय है। तो जो दिया हुआ संख्या है, जो दिया हुआ राशि है, उसका परमेयीकरण करने के बाद स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 3 हमको आता है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल में भी हमको क्या करना है, अभी तक जो हम लोग देखते आए हैं, हमको हर से करने चिन्ह को हटाना है। करने चिन्ह को हटाने के लिए इसी राशि को पकड़ेंगे और इस राशि के बीच में हम प्लस का साइन दे देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और इस राशि से हम क्या करेंगे, अंश में गुना कर देंगे और इसी राशि से हर में भी गुना कर देंगे। ये फिर किस फॉर्म पे है, ए माइनस बी गुने ए प्लस बी के फॉर्म पे है। इसका रिजल्ट कितना आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। हमको बस यही करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। 5 इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो इस तरीके से हम लिख देंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब क्या होगा, 3 में से माइनस 5 अगर जाएगा तो माइनस 2 हमारा बचेगा। तो कितना हम लिख सकते हैं इसको, -5/2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 10 नंबर सवाल है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने में आपको लग सकता है, लेकिन हमको करना क्या है कि हमको यहाँ भी निम्नलिखित में हरों का परमेयीकरण करें। यहाँ और भी आपका आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। हमको क्या करना है, इसके अंश में भी यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो यहाँ हमको पॉजिटिव करके इसके अंश और इस संख्या के इस भिन्न के हर में हमको क्या करना है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 6 से गुना कर देना है। सिंपल गुना का काम हम करेंगे, 50 25 6 5 मतलब 5 स्क्वायर रूट 6, तो 5 स्क्वायर रूट 6 हो गया। यहाँ भी 5 स्क्वायर रूट 6, इस 5 से यहाँ गुना करेंगे तो, और स्क्वायर रूट 6 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ गुना होने के बाद क्या होगा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये भी क्या है, ए माइनस बी गुने ए प्लस बी के फॉर्म पे है, क्योंकि क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो वही हमने यहाँ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5 प्लस 5 10 हो गया, स्क्वायर रूट 6 हो गया, और स्क्वायर रूट 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 50 25 माइनस 6 हो जाएगा, 25 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 25 प्लस 6 31 हो गया, प्लस 10 स्क्वायर रूट 6। यही हमारा इस संख्या का परमेयीकरण करने के बाद आएगा, मतलब हर से करने चिन्ह हटाने के बाद यही आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में भी हमको सेम काम करना है। ऊपर से तो हमको करने चिन्ह हटाना नहीं है, हमको नीचे से करने चिन्ह हटाना है। नीचे से करने चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो संख्या है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 7 दिया 2 दिया हुआ है, तो गुने हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से इसके अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ हमारा। 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ चूंकि ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर हमारा ये आ जाएगा 36। अब यहाँ हो जाएगा 4 4 16 गुने 2। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सिंपल हो गया हमारा ये 36 माइनस 6 दूनी 12 12 चौक 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 चौक 16 गुने 2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 बाई 4। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 2 8 3 3 6 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 बाई 4। अब यहाँ पर अगर 4 अगर निकालते हैं तो 17 चौक 68 और 12 चौक 48, मतलब यहाँ 67 माइनस 12 हमारा यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट, जैसे हम लिख देंगे। इस 4 से 4 चला जाएगा, तो ये हमारा उस संख्या को जो हमारा भिन्न दिया हुआ है, इस भिन्न का परमेयीकरण करने के बाद हमको कितना प्राप्त होता है, 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर ये सवाल भी हम देख लेते हैं। इतना सवाल बनाने के बाद हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है, इसको देखते ही हम समझ गए कि यहाँ पर बीच में अगर प्लस दिया हुआ है तो हम
इसके अंश और इसके हर में किससे गुना करेंगे, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। इससे अगर हम गुना करते हैं तो सेम हमको प्रोसेस यहाँ दोहराना है, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी के फॉर्म पर है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये ऊपर में जो टर्म है स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 का, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर हम वैसे ही बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बाई 7, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 35 प्लस 5 हो जाएगा, 7 5 12 माइनस 2 स्क्वायर रूट 35 बाई 2। अब यहां से हम क्या करेंगे कि 2 को हम कॉमन ले लेंगे, 2 को जो हम कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 माइनस स्क्वायर रूट 35 बाई 2, ये यहां से खत्म हो गया। 6 माइनस 35 ये हमारा हो गया क्या, जो दिया हुआ संख्या है उसका परिमेयीकरण करने के बाद हमको कितना आया 6 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ तक मेरे वीडियो को आपने देखा है, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।